अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट और एपिसोड के साथ हाजिर है। और आज का एपिसोड हमारा थर्ड T20 है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और 2 सीरीज से हम सीरीज हार रहे हैं, और अगर आज का मैच भी हारेंगे तो हम सीरीज हार जाएंगे। तो बड़ा क्रूशल मैच है। और ऑकलैंड की विकेट है, और ऑकलैंड के वासी हमारे साथ हैं। क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कोच हैं, क्या बताएं, क्या है, सब कुछ है, तजज़ियाकार। क्या इंग्लिश उर्दू सारे एक ही लफ्ज कर रहा हूँ। तो सती भाई, आप बताएं क्या सूरत हाल है। हाँ, सूरत ऑब्वियसली पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, एज सबको पता है स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा ये कि जो यंग लड़के हैं वो जरा प्रिपेयर्ड नहीं आए कंडीशंस के हिसाब से। तो एक होता है कि आप कोशिश कर रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो उनको समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है कुछ प्लेयर्स को। तो आई गेस कि पाकिस्तान थोड़ा सा अगर प्लानिंग बेहतर करे तो इस ग्राउंड में पाकिस्तान का थोड़ा चांस है। ठीक है, थोड़ी सी डायमेंशंस हमें बताएं जरा ग्राउंड की, और वेदर अच्छा, कैसा है आज उधर। ये आज तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है सारा दिन। और ये रेक्टेंगुलर टाइप का शेप का ग्राउंड है, जिस तरह फुटबॉल या रग्बी का ग्राउंड होता है। और सामने की बाउंड्री और विकेट दरमियान में, तो सामने की बाउंड्री 60 मीटर है। ठीक है। और क्या कहते हैं, और स्क्वायर बाउंड्रीज जो है वो 65 to 68 मीटर्स हैं। जो काउ कॉर्नर है और एक्स्ट्रा कवर है वो थोड़ी 70 से ऊपर है बाउंड्रीज। बाकी सारी जो बाउंड्रीज हैं रिलेटिवली छोटी हैं, सामने की बहुत ज्यादा छोटी। तो उसमें जनरली ये होता है कि आप पेस यूज करते हैं फास्ट बॉलर की तो पीछे रन ले लेते हैं। इनके थर्ड मैन की बड़ी, थर्ड मैन और सामने मिड ऑन मिड ऑफ तो बहुत काम। ठीक है, तो इससे लगता है कि वो कुछ बॉलर के जहन में भी होता है कि इधर की बाउंड्री छोटी है, आगे ना करूं, मुंह में ना करूं। शायद स्विंग मिल भी रहा हो तो थोड़ा खींच के करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें ये है कि बैक ऑफ अ लेंथ इज द गो टू बॉल हियर, राइट। वो ऐसी बॉल हो जिसको पुल ना लग सके लेकिन सामने मारना जरा मुश्किल हो। लेकिन टू बी फेयर, लाइक अगर 30 मीटर का सर्कल है तो उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है बाउंड्री। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी लेंथ अगर आगे करनी है तो आप फिर बेशक बाउंड्री पे फील्डर्स रख लें। डेफिनेटली अवॉइड करते हैं सामने से खेलने से, लेकिन क्योंकि ये नाइट गेम है और यहाँ पे गेंद सेकेंड इनिंग में तो बहुत ज्यादा स्विंग होने का चांस है, फर्स्ट इनिंग में भी है, सेकेंड इनिंग। तो स्विंग तो तभी होगा जिस तरह आपने कहा कि आगे करेंगे। तो फिन एलन जिस तरह है तो वो तो आगे गेंद पे वैसे फंसता है अर्ली ऑन। तो आई गेस कि चांस लेना चाहिए स्विंग करने में। ठीक है। और हमारे साथ आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इंटरनेशनल अंपायर हैं। क्रिकेट पे गहरी नजर है, क्रिकेट को बड़ी खूबी से समझते हैं। और तो डॉक्टर साहब जरा बताइएगा आज हमारे क्या चांसेस हैं। तो देख, जी मनशा भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि चांसेस तो पाकिस्तान के हमेशा ही ब्राइट रहते हैं और आज भी ब्राइट हैं। क्योंकि अब अगर न्यूजीलैंड को सीरीज जीतनी है तो उसको आज का मैच जीतना पड़ेगा, वरना अगले तीनों मैच पाकिस्तान जीत के सीरीज जीत सकता है। तो इसलिए मुश्किल में न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान नहीं है। तो देखना यह है कि उस प्रेशर को न्यूजीलैंड कैसे हैंडल करता है। खैर चले, मजाक बरतरफ, बात बाकी रही पाकिस्तान। वेल सेड सती साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान अंडर कुक्ड गया है ना, प्रिपेयर्ड नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही एकदम वो चैंपियन ट्रॉफी के जो रिजल्ट्स थे उसको मद्देनजर रख के हमने टीम को आनंद फानंद बना दिया, कुछ इधर कर दिए कुछ उधर कर दिए, इसको निकाल के उधर डाल दिया, उधर वाले को निकाल के इधर डाल दिया। तो उससे कोई जौहरी फर्क तो पड़ा नहीं और पड़ना भी नहीं था ऑफ कोर्स। और खासतौर पर जो नए लड़के हमने खिलाए, ठीक है उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी, लेकिन जैसे कि सती साहब डे वन से कह रहे हैं, हम सारे प्रोग्राम्स में भी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस और हमारी एशियन कंडीशंस, स्पेशली पाकिस्तान की कंडीशंस, अगर आप फैसलाबाद में चैंपियंस कप खेलते हैं और वहां पर आप 500 रन बना लेते हैं तो वो बिल्कुल मैटर नहीं करते कि जब आप जाकर नीदरलैंड में मैच खेलेंगे जो अंटार्कटिका के बिल्कुल करीब तरीन है। तो उस जमीन आसमान का फर्क है कंडीशन का। और फिर लड़कों का वो एक्सपोजर ही नहीं है, अभी एक एक मैच खेला हुआ है, दो दो मैच खेले हुए हैं। तो उनको थोड़ी लॉन्ग रन दे के अगर पाकिस्तान कहीं से प्रिपेयर करके प्रॉपर ले जाता तो ज्यादा बेहतर होता। और फिर थोड़ा वो ना मिक्सचर बनाते हैं ना, यानी कि सीनियर्स का और जूनियर्स का, तो थोड़ा बेहतर रहता। ये हम हेस्ट में जो डिसीजन करते हैं ना ऑल ऑफ सडन के, चले ठीक है जी, अब चूंकि बाबर और रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको निकालो और ये नए ले आओ, और फिर उसमें से दो हम बॉलर भी हटा दो, उन बॉलर को हटा के इनको दो को ले आओ। फिर लास्ट नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इन दोनों को हटा के फिर पहले वाले फिर वापस आ जाएंगे। तो ये मतलब बार बार हम एक ही तजर्बा कर रहे हैं, और इसी तरह हमारी कोचिंग स्टाफ में भी यही कुछ हो रहा है। अभी जैसे सती साहब बता रहे हैं कि उनके डायमेंशन ये हैं, 60 मीटर है, ये 30 मीटर के बाद बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको वेरी क्लोज है तो वहां पर हिट हो सकती है। तो ये जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं विद इन द ग्राउंड्स और उनके डायमेंशन बेशक गूगल पर मौजूद होंगी, लेकिन अगर लोकल किसी बंदे को इसी तरह, जैसे लास्ट टाइम सतीश साहब ने थोड़ा सा उनके साथ काम किया भी था, तो इस तरह किसी को फॉर द टाइम बीइंग इसी सीरीज के लिए हायर कर लिया जाए,
तो थोड़े रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं, ताकि एटलीस्ट वो लड़कों को वहां पर शाम की प्रैक्टिस में, मॉर्निंग की प्रैक्टिस में ये बता सके कि क्या क्या वो डिफरेंट कर सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया हुआ। तो थोड़ा मेरा ख्याल है कि मतलब जहां हम स्किल्स वाइज लैक कर रहे हैं, वहां पर टेक्निकली भी बहुत सारी चीजों में लैक कर रहे हैं। आई थिंक सो। जी। तो संदीप लेट्स सी। भाई। जी जी। संदीप जी भाई, जी। ये आकिब जावेद ने मेरा कुछ इंडियन किसी अखबार को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जो उस्मान खान और हसनैन होने चाहिए और उनको बेंच पे बिठाया हुआ। तो वो बिठाया हुआ किसने है? एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरी बात ये है कि जो साथ गए हैं, आज आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की क्या चेंजेस हो सकती हाँ, एक तो आकिब जावेद साहब के उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2009-10 में उमर अकमल 19 साल की उम्र में डनीडन में नवंबर में ना यहाँ पे जरा सीम सीम होता है। अभी मार्च तक तो ग्राउंड सेट हो चुके होते हैं ना, मार्च में कोई इतनी साइड। नवंबर में शेन बॉन्ड की मौजूदगी में 100 करता है, समझ रहे हैं, और फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड आ रहा है, समझ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो नए प्लेयर न्यूजीलैंड आ रहे हैं वो क्रिकेट ही खेलते हुए आ रहे हैं, कोई वो मतलब कोई और किसी और स्पोर्ट से नहीं लेके आ रहे। तो ये तो उनका एक्सक्यूज एक बनता नहीं है। दूसरी जो है वो क्या कहते हैं, जिन प्लेयर्स को इन्होंने, तो आई गेस कि इनका एक प्लान होगा, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ भी बहुत अच्छा प्लेयर है जो स्टैब्लिश है, तीनों फॉर्मेट में रन कर चुका है और एक्सपीरियंस्ड है। तो ये रैंडम T20 स्पेशलिस्ट बनाना लोगों को, और बिल्कुल विदाउट एनी बेसिक टेक्निक्स ना, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इन्होंने जिस तरह प्लेयर्स को इन किए ना, इनके दो प्लेयर्स को इकट्ठा इन ना करते, एक को कर देते, अब्दुल समद को कर देते, फिर बाद में हसन नवाज को कर देते, राइट। तो उस्मान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मतलब उसका इतना एक्सपीरियंस है कि उसको यहाँ पे खिलाना चाहिए। तो आई डोंट नो कि अगर वो खुद सिलेक्शन कर रहे हैं आकिब जावेद, तो वो फिर इसको एज अ डेवलपमेंट सीरीज देख रहे हैं या वो क्या देख रहे हैं। हैं? बिल्कुल सही है। तो और दूसरा ये जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि चले प्लेयर्स तो नए हैं, लेकिन जो कोचिंग स्टाफ है उनको कुछ काम होता है, कुछ प्लान्स होते हैं। बड़ा फेमस एक इनका ऑफ ब्रेक है मार्गेट बैच को 1992 में, आकिब जावेद का, क्योंकि वो भी चलते हुए मार रहे थे, कोई हल नहीं था हमारे पास, जिससे फिन एलन स्टैफर्ड मार रहे हैं, ये क्या करना है, और बड़ी अच्छी एक ऑफ ब्रेक इन्होंने की। तो यकीनन मेरा हाल है ये कोचिंग की हद तक तो बता सकते हैं कि कौन से एरियाज में करना है, कौन सी लेंथ करनी है। यकीनन को अच्छा खेल रहा है, हम भी उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन मतलब ये बता सकते हैं जी। अरे असल में ना विकेट को मिसरीड कर रहे हैं, तो आपकी सारी प्लानिंग वहीं से खराब हो जाती है। ठीक है, जो पहला विकेट था वो टेनिस बॉल बाउंस वाला विकेट था, राइट। तो तेज नहीं था, टेनिस बॉल बाउंस था, और वो वहां पे तो क्योंकि टेस्ट ग्राउंड है तो थोड़ा सा तो आपको पता है कि विकेट हिलेगा ना, बॉल हिलेगा, राइट। तो उसके हिसाब से हमने टीम नहीं खिलाई। अच्छा, सेकंड मैच था, मैंने प्रोग्राम ट्विटर पर डाला था, लेकिन अजहर भाई से मेरी बात नहीं हुई थी, राइट। तो सेकंड मैच के लिए मैंने फीडबैक लिया था डोमेस्टिक कोचेस से, राइट। आज ऑकलैंड का मैच है, वहां पे 4 डे फर्स्ट क्लास दो स्पिनर खिला रहे हैं उसी विकेट पे, समझ रहे हैं। यहाँ पे दो स्पिनर बहुत शादो नादिर खिलाते हैं, समझ रहे हैं। तो वो फीडबैक ये था कि वो विकेट काफी ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, ब्लॉक पूरा, राइट, ओल्ड ब्लॉक है। तो उस पे वो पेस और बाउंस इतना ज्यादा नहीं है, स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप मिलती है, राइट। तो हमने क्या किया कि स्पिनर खिलाए नहीं, मतलब एक जो खिलाना था वो भी नहीं खिलाया, समझे। तो कहने का मकसद है कि हमारी जो विकेट को रीड करना है ना, अब ये भी यहाँ पे भी कल वो ग्राउंडमैन से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि हमने 17 mm घास छोड़ी है। नॉर्मल विकेट पे होती है 5 से 8 mm, राइट। उसने कहा छोड़ी इसलिए है कि ये 3 दफा मैच ग्राउंड यूज हो चुका है, विकेट यूज हो चुकी है 3 दफा ये वाली, राइट। और उनको डर ये था कि अगर वो घास काटेंगे तो विकेट क्रम्बल ना कर, मतलब जो होता है ना बिल्कुल वो ना हो जाए। तो उन्होंने घास लंबी इसलिए छोड़ी थी। अब कल अजहर भाई को मैंने बात हुई थी तो मैं उनको ये बता रहा था कि ग्राउंड्समैन ये कह रहा था कि ये वो वाली घास नहीं है कि हम देख के फास्ट बॉलर सारे खिला देना। तो खैर वो अजहर भाई ज्यादा समझते हैं गेम को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो है ना वो विकेट के हिसाब से हम टीम खिलाएं, रादर देन के मतलब गेस वर्क करें जिस तरह पहले कर रहे जी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना, एक क्रिकेट भाई गेम है जो कैप्टन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तो कोचेस होते हैं, लेकिन कैप्टन भी ऑन द ग्राउंड जो मूव कर सकता है, एक हिकमत अमली वहां बन रही है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह थोड़ा सलमान आगा को प्रोएक्टिव होना चाहिए, या उनको पीछे से जो बताया जाता है, मेरा ख्याल है अगर खुशदिल को अटैक करवा देते स्ट्रैफर्ड के खिलाफ और फिन एलन के खिलाफ, खब्बा होता, बाहर स्लो आ रही है, बाहर निकल रही है, तो कुछ मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। और फर्स्ट चेंज भी वो उसी तरह ही लाए जहां दाद को ही लेकर आए, और जो एक सेट पैटर्न था कि एक सीमर गया और एक सीमर आ रहा है, तो मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि प्रोएक्टिव होना चाहिए? मंशा भाई, मसला यह है ना कि हमारे यहाँ मोस्टली यही होता है कि पर्ची पर लिख के दे दिया जाता है या जुबानी बता दिया जाता है। हमारे कैप्टन जितने भी रिसेंट पास में जितने भी आए हैं, उनमें मुझे किसी में ये अप्रोच कतन भी नजर नहीं आई कि वो अपने तरफ से अंदर जाके चेंज कर ले
या उसको लगे कि सिचुएशन ऐसे वर्क नहीं कर रही, तो अपनी तौर पर चेंज कर ले, बाबर को भी देख लें, शाहीन को भी देख लें, तो वो एक सेट पैटर्न पे, टेम्पलेट पे ही चलते रहे सारे के सारे। तो आगा से भी तो खैर अभी मैं तवक्को नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी अपनी से इतनी होगी नहीं, और ना ही उनके पीछे इतनी पॉकेट में क्रिकेट है कि वो साथ अपने साथ इस डिसीजन मेकिंग को भी ग्राउंड में लेके जाए। क्योंकि उनको ये डर होगा कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा डिसाइड किया और वो उल्टा पड़ गया, तो फिर मुझे भी उल्टी पड़ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने पावरफुल हैं अभी कि कोई भी चीज वो उस टेम्पलेट से हट के कर पाए। हाँ, अगर वो कर जाए, ब्रेव एनफ हो जाए, वर्क कर जाए, तो फिर जाहिर है वो फिर उनकी उसको ब्रेवरी का यकीनन उनको फायदा होगा, आगे चल के वो कप्तानी के लिए भी, या आगे बीइंग क्रिकेटर भी उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बिल्कुल। यस, यू आर राइट कि क्रिकेट में ऑफ कोर्स कैप्टन ही सब कुछ होता है। तो मेरा ख्याल है बीइंग कैप्टन उनको ये लीड लेनी चाहिए। बैटिंग में भी थोड़ा सा वो कर तो रहे हैं, थोड़ा उन्होंने एक्सेल किया, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने अच्छा किया था लास्ट मैच में, सेकंड मैच में। तो अभी इसी तरह बॉलिंग में खास तौर पे जो चेंजेस हैं वो ज्यादा मैटर करती हैं बैटिंग से ज्यादा। तो वो चेंजेस या वो टेक्निकल चेंजेस कह लें, तो दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट कि वो कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर वो वर्क करती हैं। तो देन आई थिंक ही विल बी इन द लाइन टू बी अ परमानेंट कैप्टन मे बी। सो फार तो उनको फिलहाल जो आपको पता, मेक शिफ्ट कैप्टन के तौर पर ही खिलाया गया है। देखिए कब तक चलता जी। है। हाँ बिल्कुल सही है सती भाई। ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे तीसरा वनडे और कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड पे प्रेशर है, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो यकीनन वो जीतना चाहते हैं। तो आपको ख्याल है फर्स्ट 11 अपनी खिलाएंगे आज, जिसमें वो जेमिसन भी वापस आएंगे, और मतलब आपको लग रहा है आज कुछ? असल में ना उन्होंने 13 प्लेयर्स रखे हुए हैं टीम के लिए, राइट। पहले 3 मैचेस के लिए 13 है, और आखिरी 2 के लिए डिफरेंट प्लेयर्स हैं, राइट। तो अभी मैट हेनरी जो है इस मैच में नहीं अवेलेबल होगा, वो अगले से होगा टेस्ट। जेमिसन होंगे? जेमिसन अवेलेबल है, और विल ओरोक, राइट। तो हो जी। सकता है कि दोनों को खिला दें, क्योंकि दोनों काफी लंबे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा टेनिस बॉल बाउंस मिलेगा। और क्या कहते हैं, असल में वही मुझे फ्रस्ट्रेशन इस पे हो रही है बार बार कि यार टेनिस बॉल बाउंस और पेस में बहुत फर्क होता है। जी। ठीक है, ये इस तरह का नहीं है कि वो सड़प सड़प करके गेंद निकल जाएगा, ये निकलता है तो वो क्लाइम करता है, लेकिन स्लो क्लाइम करता है ना, समझ रहे हैं? तो जी। वो हमारी टीम वाले ये सारे ये कह रहे हैं ओवरऑल के जी स्विंग और बाउंस और ये वो, हालांकि बाउंस इतना ज्यादा नहीं है, टेनिस बॉल बाउंस है विच इज फाइन, विच इज नॉट डेंजरस। जो ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, पर्थ वाले पहले विकेट में होता है, उस तरह का बाउंस नहीं है। आगे से गेंद उतना ज्यादा नहीं उठता, स्लो उठता है, राइट। तो मतलब जो जेसन विलोरोक दोनों अगर खेलते हैं, तो अगर मैं न्यूजीलैंड का हूं तो मैं तो दोनों को खिलाऊं, क्योंकि वो हमारे लड़के बाउंस को टैकल नहीं कर पा रहे, जो आगे से रुक के गेंद उठता है ना टेनिस बॉल बाउंस। हमारे प्लेयर्स के पास अभी कोई प्लान नहीं है उसको खेलने का। क्योंकि मैं पीछे देखता हूँ सीरीज, जो ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी श्रीलंका के साथ ही न्यूजीलैंड की, और जो फोक्स उनके हैं, वो जब लीडिंग बॉलर थे और उनको चांस मिला और उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, वो मैंने मैचेस देखे। तो मुझे लग रहा है कि वो कोई उनकी बेंच स्ट्रेंथ में इतनी कमी नहीं है, वो कौन सा आज खिलाते हैं, मेरे ख्याल शायद बेस्ट 11 के लिए जाएंगे। तो और जाना भी चाहिए। हम्म। तो सती पे थोड़ा सा सम अप करें आप इसको, कि आज पहले बैटिंग या बाद में बैटिंग, कैसे पाकिस्तान को अब जीतता हुआ सर, देखते हैं? वो जो फीडबैक मुझे मिला कि पहली इनिंग में स्पेशली शुरू में जरा टेनिस बॉल बाउंस ज्यादा होगा दूसरी इनिंग के नस्बत, और दूसरी इनिंग में गेंद स्विंग ज्यादा होगा। तो अब आप देख लें कि आपने बाउंस खेलना है या स्विंग खेलना और फिर मैं वैसे भी सोचता हूँ, चले मुझे लग रहा है दोनों मैचेस में स्टैंड आउट मुझे सलमान आगे ही लगे, जो थोड़ी देर खड़े हुए हैं, है। और लग रहा था कि जिनके को बात उनको समझ आ रही है थोड़ी सी। लेकिन देखिए, मैं वो भी कल वो क्रॉस मारने जा रहे थे, स्लो बाउंसर आ रहा है, मेरा हम्म। 10 में से 9 खड़े होंगे, एक बाहर जाएगा। तो बिल्कुल पहला बिल्कुल। बाहर चला गया, उसके बाद अगला ही खड़ा हो गया। तो हम्म। मुझे वो लग रहा है कि टेनिस बॉल को खेलने का कोई इनको अभी तक वो समझ नहीं आ रही कि उसको तो मैं कहाँ खेलें। लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो उसमें कुछ प्लेयर्स को मैंने ड्रिल्स कराई थी यहाँ के हिसाब से, राइट। क्योंकि यहाँ पे होगा ना मनसा भाई की, क्योंकि बाउंड्री बड़ी है, तो उसमें ये होता है कि हमारे लड़के जोर का पुल मारने के आदी होते हैं ना। तो स्लो बॉल, ये टेनिस बॉल पे जो है ना वो पूरा पुल लगता नहीं। तो उसमें ये होता है कि आप फ्लैट बैट खेलते हैं सामने की तरफ, टेनिस नहीं जिस तरह मारते हैं यूं फ्लैट बैट, जी। जी। और बाउंड्री सामने छोटी है, राइट। जैसे ही आप स्क्वायर खेलने गए, क्योंकि देखें ये भी सियाने हैं, ये इतनी डिले बॉल तो नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली ऐसी लाइन में आपको कराते हैं कि आप पीछे ना खेल सकें बाउंसर, आप फ्रंट पे खेलें। तो जी। जी। फ्रंट पे बाउंड्रीज बड़ी हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि फ्लैट बैट सामने मार देना। सही है। और हमारे बॉलर भी कुछ कोशिश करेंगे लेंथ बॉलर करने की, या वही विकेटों के बीच में से गुजारने की कोशिश करेंगे? नहीं, शुरू में तो देखें जो फिन एलन है उसको तो शुरू में आप आगे से फंसा सकते, डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पे बड़ा कॉमन नॉलेज है कि फिन एलन को शुरू में आपने आगे गेंद कराना है, क्योंकि ठीक है, आगे टांगे से नहीं वो, हिलती, अंदर वाली पे फंसते हाँ हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक अंदर है। पे वो फंसते हैं नई गेंद पे ना। और उसके ठीक है। बाद फिर आप
उसको बाहर कराना है ऑफ स्टंप से भाई। तो हर किसी का एक तो हमारे जो बॉलर्स हैं, अगेन शाहिन शाह अफरीदी जो स्लो गेंद कर रहा था वो ये वाला कर रहा था। अगर ये ऊपर वाला स्लो गेंद करेगा तो उसको बाउंस मिलेगा, राइट। तो जी। आई गेस कि वो अगर तो वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। चले सही। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कोई आप अगर कैसे देखते हो, सजेस्ट करते हैं कोई, क्या क्या चेंज करे पाकिस्तान तो कुछ बेहतर हो सकता? मेरा ख्याल है एक तो उस्मान खान को तो खिला देना चाहिए, ठीक क्योंकि है। मेरे ख्याल काफी ज्यादा रेस्ट हो गया, जरूरत से ज्यादा रेस्ट हो गया। काफी अरसे ठीक से है। वो बाहर बैठे हुए हैं। और बाकी भी जितने इनके पास पत्ते हैं उनको खिला देना चाहिए, सुफियान मुकीम को इन कर देना चाहिए। मतलब जी। उनको साथ खिलाना, साथ रखने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि आप उनको लेके चल रहे हैं, एक अरसे से चल रहे हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं वो लड़के, तो वैसे भी रिजल्ट तो आपको दे नहीं रहे कोई भी। तो उनको भी ट्राई कर लें। अब ये जो मतलब एक चाल निकली है ना कि 10 से 15 मैच वो हारिस रऊफ का इंटरव्यू आजकल बड़ा पॉपुलर है कि यंगस्टर को 10 से 15 मैच देने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी दुरुस्त है, मेरे ख्याल में तो इतनी दुरुस्त बात है कि 4 से 5 मैच काफी होते हैं अगर आपने देखना है किसी को कि पोटेंशियल भी है या नहीं। पोटेंशियल देखने के लिए तो इतना बहुत है। उसके बाद बाकी आपने उसको लंबा रन देना है, जैसे साइम अयूब की बार बार बात हो रही है कि उसको लंबा रन दिया गया तो कामयाब हुए। जरूरी नहीं है मेरे ख्याल में नहीं, बिल्कुल डॉक्टर वो। साहब, मैं भी एग्री करता हूँ कि 10-15 पहले इंटरनेशनल पीछे दे देना। फर्स्ट क्लास 10-15 तो दे दे। तो बिल्कुल फर्स्ट फिर क्लास 10-12 दे दे जितने दस भी देने हैं, पंद्रह लेकिन यहाँ इतने नहीं दे सकते आप क्या। बिल्कुल हाँ, इंटरनेशनल दस में पंद्रह इतने। एक को देंगे, उसको बाहर बिठा देंगे, फिर दूसरा ले आएंगे, फिर 10-15 उसको दे देंगे, तो हम तो इसी तरह चलते रहेंगे फिर इसी चक्कर में। बिल्कुल इंटरनेशनल में तो तजर्बा इतना लंबा नहीं किया जा सकता। सती भाई नहीं। जी, आपका मैंने वीलॉग भी देखा, आपका दूसरा भी, तो कौन से 2-3 चेंजेस आप कह रहे हैं? एक तो मैं वो मेहरबिन यूसुफ को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि वो अपर कट वगैरह है ना, वो यानी कि छोटी हाइट का है। तो टेनिस बॉल बाउंस वो जिस तरह खेलता है मेरा ख्याल है उसको पिकअप शॉट्स भी खेलता है, तो उसके लिए ग्राउंड सूटेबल है मेरे हिसाब से, उसको खिलाना चाहिए। दूसरा अगर बैटिंग में देखें तो दे नीड टू फाइंड अ वे टू प्ले उस्मान खान अगेन। जो तेज बाउंस है ना वहां पे तो वो फंसता है, लेकिन टेनिस बॉल बाउंस में शायद वो ना फंसे। वो स्मार्ट क्रिकेटर है, वो फिगर आउट कर लेगा इसको किस तरह खेलना है ना, अगर उसको चांस देते हैं। लेकिन 2 मैच इकट्ठे खिलाएं उसे। और सुफियान मुकीम को मैं खिलाना चाहूंगा इस विकेट के हिसाब से, क्योंकि ग्रिप ले रही है ना विकेट, राइट। तो आई डोंट नो कि कितना क्विक हो जाती है रात तक, लेकिन मेरे ख्याल है कि ग्रिप लेगी विकेट। और वो क्योंकि ये पहले खेले भी नहीं हुए, तो एज लॉन्ग एज वो अपनी लाइन सही रखता है, विड्थ नहीं देता, क्योंकि पेस उसकी है ना, विड्थ पे कट पे लग जाएगा और टांग पे किया तो पीछे इनकी वो उसकी लेंथ परफेक्ट है इस विकेट के हिसाब से। लाइन देखते हैं वो कैसी करता है। तो ये सुफियान मुकीम और उमैर बिन यूसुफ को लाजमी खिलाएं, और अब्बास अफरीदी को लाजमी खिलाएं। वो भी बैक ऑफ द हैंड स्लो गेंद करते हैं, फ्रंट ऑफ द हैंड, यानी कि जो उसका स्किल सेट है ना अब्बास अफरीदी का, वो इन कंडीशंस के लिए बड़ा सूटेबल है, राइट। तो सही है। और जितनी बारी वो अब्दुल समद नीचे करा होती है तो वो भी कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो जानदाद खान, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्सपोजर इन लड़कों को मिल रहा है यकीन इनको हेल्प करेगा। लेकिन जब आपका अटैक अच्छा हो, सीनियर बॉलर शाहीन अच्छा कर रहा है, फर्स्ट चेंज आ रही है, उसको टारगेट कर रहा है, मार पड़ी है, तो और बात है। वो पहले ही 4-4 6 आ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, तो उनकी पेस बिल्कुल, वो सबके सामने आगे को पेस से बीट नहीं कर पाएंगे जब तक स्विंग नहीं मिलेगी, फिर उनको भी मार पड़ी। तो मुझे हम्म ये लड़कों के कसूर नहीं लग रहा, कुछ मैच भी हम नीचे लगे हुए हैं, कुछ हिकमत अमली भी हमारी ऐसी है। तो यकीनन इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो एक बंदे को आप आज नहीं खिलाएंगे तो उसका कैरियर खत्म हो गया और पता नहीं चांस दिए तो क्या हो गया। नहीं, हम्म। यकीनन ये एक क्रूशल मैच है, और अब्बास अफरीदी और जो आपने कही है 3-4 चेंजेस करके देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका वर्डिक्ट आके मैच पे फिर इसको क्लोज करें प्रोग्राम को। आज पाकिस्तान मैच जीतेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा। सती भाई। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जीतने का पिछले मैचेस से तो ज्यादा ही चांस है इसमें, लेकिन न्यूजीलैंड क्योंकि एक स्ट्रांग टीम है, तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता है और डिसेंट टोटल कर लेता है 160 से 180 के दरमियान, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान डिफेंड कर लेगा। ये विकेट के हिसाब से अगर बॉल करेंगे तो डिफेंड कर लेगा। चले नाजरीन, ये बहुत ही अच्छा तजजिया कर अच्छा दिया भाई, हमारे। आपने अपना नहीं बताया। जी, मैं दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। चलो तो सही। तो इसके इसके साथ ही यकीनन दुआओं में तो हमारे हमेशा होता है कि पाकिस्तान जीते, और जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।